हेलो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक प्ले राइनोसेरस जिसको लिखा है यूजीन आयोनेस्को ने। हम इस वीडियो में कवर करेंगे हमारे मेजर कैरेक्टर्स, प्लॉट समरी एंड एज वेल एज द थीम्स ऑफ द प्ले। सो डू सब्सक्राइब बिफोर वी स्टार्ट एंड वॉच टिल एंड फॉर ऑल द डिटेल्स। अगर हम एक ब्रीफ बायोग्राफी के बारे में जाने, यूजीन आयोनेस्को के बारे में जानना चाहें, तो यूजीन आयोनेस्को का जन्म रोमानिया में हुआ था। इन्होंने अपना बचपन फ्रांस में बिताया। जब एक बच्चे थे तो इनको बहुत ही अलग तरीके के बॉडी एक्सपीरियंसेस होते थे। जैसे इन्हें लगता था कि ये हवा में तैर रहे हैं, इनको अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लोग थे हमारे दुनिया के, वो उनको इस नजर देखते थे जैसे ये बहुत पागल है या बहुत करप्टेड है माइंड से, और बाकी लोगों से इसे मैच ना करते हो। और यही जो इनके एक्सपीरियंसेस थे, इन्हीं की वजह से इन्होंने ये वर्क राइनोसेरस लिखा, जिसमें इन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक तरीके से एक रियलिटी में ढालने का ट्राई किया है। जिस तरीके से चीजों को सोचते थे, जो एक एब्सर्डिटी थी इनके थॉट्स में, जो एक बोलते हैं ना सेंसलेसनेस थी जो इनके थॉट्स में, उसको इन्होंने अपने इस प्ले में उतारा है। तो बेसिकली ये प्ले हमारा 3 एक्ट्स में है। एक्ट 1 में 2 सीन्स हैं और एक्ट 2 और एक्ट 3 सिंगल सीन एक्ट्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम मेजर कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। मेजर कैरेक्टर्स तो 3 ही हैं, बस के अलावा छोटे मोटे जो कैरेक्टर्स होंगे उनके बारे में आपको ऐसे ही बता दूंगी। सो आप उनके बारे में लिख सकते हैं, उनके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। तो बेरेंजर है हमारे फर्स्ट मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट। ये एक डिप्रेस्ड अल्कोहलिक हैं। ये अपनी जॉब को संभालने के लिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए दिन रात पीते रहते हैं। इनकी जो कपड़े पहनने की स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस है, वो बहुत ही खराब है। और ये इनकी अब पीने की आदत बन चुकी है, हर जगह पीते रहते हैं। नेक्स्ट मेजर कैरेक्टर है जीन। जीन बेरेंजर की बेस्ट फ्रेंड है और बेरेंजर से बिल्कुल ऑपोजिट है। ये वेल ड्रेस्ड रहते हैं, पॉलिश्ड कल्चर्ड हैं ये, और साथ ही साथ बहुत ही इंटेलेक्चुअल भी हैं। ये बेरेंजर को समझाते रहते हैं कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है। और बेरेंजर बार बार इस बात को ये कह के टाल देता है कि अगर मैं पीऊंगा नहीं तो चीजों को संभाल नहीं पाऊंगा। थर्ड मेजर कैरेक्टर अगर आप जानना चाहें तो वो है डेजी। डेजी है एक बहुत ही अट्रैक्टिव यंग रिसेप्शनिस्ट। जहाँ पे बेरेंजर काम करते हैं ना, जिस जगह पे जो उनका वर्क प्लेस है, वहीं पे ये रिसेप्शनिस्ट है। और बेरेंजर डेजी को पसंद करते हैं। डेजी भी बेरेंजर और जीन की इस लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करेंगी। इनके अलावा जो कुछ करेक्टर्स हैं उनके बारे में आपको मैं ऐसे ही बता देती हूँ। जैसे कि बोटार्ड। बोटार्ड भी बेरेंजर के कोवर्कर हैं, जो अपनी 60s की एज में है, यानी 60+ हैं वो एक स्कूल टीचर रह चुके हैं। एक और करेक्टर है डुडार्ड। वो भी बेरेंजर के दोस्त और कोवर्कर हैं। जिनके भी अभी नाम ले रही हूँ बेरेंजर के कोवर्कर्स हैं, यानी बेरेंजर के साथ काम करते हैं, बोटार्ड और डुडार्ड। इसके अलावा मिस्टर पेपिलोन, जो बेरेंजर के बॉस हैं, जहाँ पे काम करते हैं उस जगह के बॉस हैं मिस्टर पेपिलोन। इसके अलावा द लॉजिशियन और द ओल्ड जेंटलमैन। द लॉजिशियन एक पर्सन है जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता है और लॉजिक से ही अपनी जिंदगी व्यतीत करता है। ओल्ड जेंटलमैन एक ऐसा करेक्टर है जो लॉजिशियन के साथ रहते हैं और उन्हीं के साथ अपना टाइम व्यतीत करते हैं, उनके लॉजिक से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। और कुछ बहुत माइनर करेक्टर्स हैं। जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी। तो देख लेते हैं अब स्टोरी के साथ। स्टोरी हमारी शुरू होती है जब बेरेंजर और जीन एक सनी डे पे एक कैफे में बैठे हुए हैं। बेरेंजर आया है पहले तो, और एक बहुत ही ऐसे हुलिये में आया है जो अट्रैक्टिव नहीं है। सब देख सकते हैं, मैंने पिक्चर लगाई है, कुछ इस तरीके इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत ही अनअट्रैक्टिव सा उसका अपीयरेंस है इस टाइम पे। जबकि जीन बिल्कुल अपोजिट है, एक नीट सूट पहन के आए हैं वो। और बेरेंजर को लेट होने पर वो एक तरीके से टॉन्ट कर रहे हैं कि बेरेंजर हर टाइम हर बार लेट आता है। तो जीन भी कहते हैं मैं भी इस बार इसलिए लेट आया हूँ क्योंकि तुम हमेशा लेट आते हो। बेरेंजर दिन में ही शुरुआत हुई है अभी दिन की, और अभी से ही पीने की, ड्रिंक करने की अपनी इच्छा दिखाने लगते हैं।
जबकि जीन कहते हैं अभी दिन की शुरुआत ही हुई है, अभी से क्यों तुम पीना चाहते हो। अब बेरेंजर कहते हैं कि मैं एक दिन भी नॉर्मल स्केड्यूल में काम नहीं कर सकता अगर मैं ड्रिंक ना करूं। तो जीन कहते हैं कि हर किसी को इसकी आदत डालनी पड़ती है। ये दोनों डिस्कस ही कर रहे होते हैं इस बात को, तभी एक राइनोसरस सड़क से भागते हुए चला जाता है इनके सामने से। बेरेंजर तो उसको नहीं देख पाता, जो हमारे ये ट्रंक मैन है यहाँ पे बेरेंजर, ये तो उस राइनोसरस को नहीं देख पाते, जबकि जीन उस राइनोसरस को देख लेते हैं। उसी कैफे पे एक वेट्रेस है, एक ग्रोसर है, ग्रोसरी वेंडर आप मान लीजिए, एक हाउसवाइफ है, ग्रोसर की वाइफ है और जीन। ये 4-5 लोग जो है ये सारे राइनोसरस को देख लेते हैं और उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि हमने एक राइनोसरस देखा। चलो चलो आगे बता देते हैं हम आपको। मैंने आपको बताया था कि एक लॉजिशियन और एक ओल्ड जेंटलमैन भी है। लॉजिशियन दोबारा बता दूं, एक ऐसा पर्सन है जो लॉजिक्स के बारे में बता बता के लोगों को समझा समझा के अपनी जिंदगी व्यतीत करता है। और ओल्ड जेंटलमैन एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही इम्प्रेस्ड है लॉजिशियन से और उनके साथ बातें कर रहा है कैफे में बैठ के। अब ये लॉजिशियन, ओल्ड जेंटलमैन और हाउसवाइफ जो थी वहां पे, एक हाउसवाइफ भी थी, ये तीनों बैठ के राइनोसरस के बारे में बात करने लग जाते हैं। राइनोसरस उस हाउसवाइफ की बास्केट उड़ा के चला जाता है, थोड़ी बहुत हुड़दंग मच जाती है वहां पे। पर बेरेंजर कहता है कि मैं तो इस सब बातों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जीन कहता है कि चलो इसके बारे में बात करें, देखो क्या हुआ है यहाँ पे। पर बेरेंजर इन बातों को इग्नोर मार देता है, ये बोल के कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बेरेंजर ये कहता है, जो ड्रंक मैन है यहाँ पे, बेरेंजर कहते हैं कि ये जो राइनोसरस है ना, ये किसी जू या सर्कस से आया होगा। पर जीन कहता है कि ना ही यहाँ पे एक जू है ना ही यहाँ पे सर्कस है। और गुस्से गुस्से में जीन और बेरेंजर के बीच में थोड़ी लड़ाई हो जाती है कि बेरेंजर तो अल्कोहलिक है और बेरेंजर भी गुस्से गुस्से में जीन को सुना देता है। अब इसी बीच में जीन और बेरेंजर जब बात कर रहे हैं, बहस हो रही है इनके बीच में, तभी डेजी आती है। डेजी वो रिसेप्शनिस्ट है जो बेरेंजर के साथ काम करती है एज अ रिसेप्शनिस्ट, और जिसके ऊपर बेरेंजर को क्रश है। अब डेजी हमारी यहाँ पे आती है और जीन सोचते हैं कि अच्छा मौका है, मैं अगर डेजी के सामने कहूंगा इसको कि तुम पीना छोड़ दो तो शायद बेरेंजर पीना छोड़ दे। अब यही बात चल रही होती है तो ये कहते हैं बेरेंजर से कि तुम पीना छोड़ दो। पर बेरेंजर फिर वही वही बात दोहराते हैं कि अगर मैं पीना छोड़ दूंगा तो मैं अपनी जिंदगी को नहीं जी पाऊंगा और मुझे डर लगता रहेगा हर चीज से। अब ओल्ड जेंटलमैन और लॉजिशियन का सीन वापस सामने आ जाता है। अब जो लॉजिशियन है ना, ये ओल्ड जेंटलमैन को सिलोगिज्म्स के बारे में बता रहे हैं। ये बताते हैं कि अगर एक यहाँ पे ना ये एब्सर्ड बातें चल रही हैं, ऐसी बातें चल रही हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है, बिना तुक की बातें, पर इनको लॉजिकल बातें बताते हैं। ये कहते हैं कि अगर एक कैट के 4 पंजे हैं तो इसीडोर और फ्रिकॉट दोनों ही कैट्स हैं। मतलब ये एक ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं जो इलॉजिकल सा है। ये ओल्ड जेंटलमैन कहता है कि मेरे तो डॉग के भी 4 पंजे हैं तो वो भी एक कैट है। तो ये दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें लॉजिक की बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं है, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं। अब जीन बोलता है बेरेंजर को कि तुम्हें अपने आप को चेंज करना चाहिए, तुम्हें बदलना चाहिए अपने आप को, यही बात चल रही है। तभी फिर से लॉजिशियन ओल्ड जेंटलमैन को पूछता है कि बताओ अगर मैं 2 पंजे हटा दूं कैट से तो क्या होगा। ऐसे ही पंजों पंजों की ये बात करते रहते हैं, कैट्स की बात करते रहते हैं कि ये चाट चलती रहती है आपस में। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि एक सेकंड राइनोसरस वहां से निकलता है और इस राइनोसरस से जो हाउसवाइफ यहाँ कैफे में बैठी थी, उसकी जो कैट है उसकी डेथ हो जाती है, उस कैट को मार देता है। हाउसवाइफ भी रो रही होती है और लॉजिशियन उसको ये लॉजिक देता है कि कैट तो एक मॉर्टल बीइंग है और उसका मरना निश्चित था। अब वहां पे लोग ये बात करने लग जाते हैं कि जो पहला राइनोसरस और सेकंड राइनोसरस था, क्या वो दोनों सेम थे। पर जीन कहते हैं कि ये दोनों डिफरेंट राइनोसरस थे। जो फर्स्ट राइनोसरस था वो एक एशियन राइनोसरस था क्योंकि उसके 2 हॉर्न थे, और जो सेकंड राइनोसरस था वो एक अफ्रीकन राइनोसरस था क्योंकि उसका 1 हॉर्न था।
बेरेंजर की लड़ाई हो जाती है इस बात पे कि इतनी तेज वो जा रहा था राइनोसेरस, तुमने उसके सींग कैसे गिन लिए। और जीन जो है यहाँ पे, वेल ड्रेस्ड जो मैन है हमारे, ये बेरेंजर को इंसल्ट करते हैं बोल के कि तुम एक एशियाटिक मोनोगोलॉइड हो, यानी कि तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम रहने दो, तुम तो रहने दो। और जीन यहाँ से गुस्से में चला जाता है। बेरेंजर को बुरा तो लगता है पर बेरेंजर इस टाइम कुछ नहीं कह रहा। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। अगला दिन चढ़ता है। अब अगले दिन के सीन पे हम मूव कर रहे हैं। हमारा डे चेंज हो गया है। अब ये जो पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, ये है डेजी, ये फीमेल। उसके नेक्स्ट है बोटार्ड, देन डूटार्ड, एंड देन हमारे ओनर, इस सारी जहाँ पे सारे काम करते हैं उस जगह के ओनर, मिस्टर पापिलॉन। ये सब अपने वर्क डे पे आ चुके हैं अब। और यहाँ पे बोटार्ड सबको बोल रहा है कि ये जो बातें हैं ना राइनोसेरस की, झूठी है। जर्नलिस्ट झूठ बोल रहे हैं और इन सब बातों को ये झूठा ठहराता ठहराता है। डेजी पर बोलती हैं कि मैंने तो राइनोसेरस को देखा है। मैं उस दिन कैफे पे ही थी जब ये राइनोसेरस सामने से भाग के गए। मैंने देखा है राइनोसेरस की बातें झूठी नहीं है। पर बोटार्ड डिफेंसिव रहता है। ये कहता है कि नहीं, तुम गलत बोल रही हो, तुमने गलत देखा है, ऐसा नहीं हो सकता। बोटार्ड अपनी बात पड़ा रहता है और इसी बात पे एक डिबेट चलने लग जाती है इन सब लोगों के बीच में। ये सब ये भी डिस्कस करने लग जाते हैं कि कौन से राइनोसेरस के कितने सींग थे, कितने हॉर्न थे। पर इन सब बातों के बीच में मिस्टर पापिलॉन सबको बोलते हैं तुम अपने काम पे लग जाओ और ऐसी वैसी बातें मत करो। बेरेंजर भी वर्क सीन में ऐड होते हैं, आते हैं काम पे। और यहाँ पे कहते हैं कि डेजी सच बोल रही है, ये राइनोसेरस की बात सच्ची है, मैंने भी देखा है। तो यहाँ पे इनको सब बोलने लग जाते हैं। मेनली बोटार्ड बोलने लग जाता है इनको, ये जो सेकंड नंबर का जो मैन है यहाँ पे, इनको कहने लग जाता है कि तुम तो डेजी को प्यार करते हो, तुम तो ऐसा ही कहोगी, तुम उसका साथ ही दोगे। ये सब बातों को रफा दफा करके मिस्टर पापिलॉन सबको काम पे लगा देते हैं। मिस्टर पापिलॉन ये बोलते हैं अब कि एक मिस्टर बूफ नाम के एक आदमी है जो उनके यहाँ पे काम करते हैं, वो आ नहीं रहे काम पे, तो हम उनको काम से निकाल देंगे अगर वो नहीं आए तो। इतने में मिसेस बूफ यानी मिस्टर बूफ की जो वाइफ है वो आ जाती हैं। बहुत ही सांस चढ़ा हुआ है उनको, बहुत ही से भाग के आई हूँ, बहुत परेशान हूँ जैसे। वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड बीमार हैं, एक राइनोसरस भी उनका पीछा कर रहा है यहाँ पे मिसेस बूफ का, और इसीलिए वो इतना डर गई हैं। और वही राइनोसेरस इस यहाँ की वर्क प्लेस की सीढ़ियों के नीचे इनका वेट कर रहा है। ये जो राइनोसेरस है असली में मिस्टर बूफ ही हैं, जो राइनोसेरस बन चुके हैं। इस मिस्टर बूफ ने यहाँ की जो सीढ़ियां हैं इनकी वर्क प्लेस की सीढ़ियों को तोड़ दिया है, और इसी वजह से अब लोग नीचे नहीं जा सकते सारे। फायरमैन को बुलाया जाता है ताकि सबको विंडो के थ्रू बाहर निकाल दिया जाए, और सबको बाहर निकाल भी दिया जाता है। अब बेरेंजर जो है वो आगे चल के जीन को मिलने जाते हैं जो उनकी फ्रेंड है। उनके घर जाते हैं, जीन यहाँ बीमार है, बेरेंजर को पहचान नहीं रहे वो। बेरेंजर अपोलोजाइज करता है, बेरेंजर ट्राई करता है उनसे बातचीत करने का, फिर भी उनकी बात नहीं समझते वो। धीरे धीरे जीन की वॉइस चेंज होने लग जाती है, उनकी स्किन ग्रीन पड़ने लग जाती है, स्किन हार्ड होने लग जाती है, और एक उनके हेड पे भी एक बम्प सा निकल आता है। इससे दिख रहा है कि वो भी राइनोसरस में चेंज हो रहे थे, और धीरे धीरे करते करते वो भी एक राइनोसरस में चेंज हो जाते हैं। और कुछ लॉ ऑफ द जंगल, ह्यूमनिज्म, ऐसी बातें बोलते बोलते वो चेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम राइनोसरस के बारे में बहुत ही पुअरली सोचते हो, तुम उनको अच्छे तरीके से नहीं समझते कि वो एक अच्छे बीइंग है इस अर्थ पे, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि मैं ठीक हो जाऊं, जबकि राइनोसरस में बदलना एक अच्छी बात है। बेरेंजर भी दूसरों को राइनोसरस से बदलते हुए देखते हैं, पार्क बेंच को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं राइनोसरस, और ये भी कहते हैं कि वो जीन को बचा लें, पर जीन को वो नहीं बचा पाते और जीन भी एक राइनोसरस में बदल जाते हैं। और अंत में यानी कि इस बेसिकली सीन के एंड में जो बेरेंजर हैं वो जीन को देख के भाग जाते हैं, कि डर जाते हैं जब जीन एक राइनोसरस में बदल जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद बेरेंजर को सपने आने लग जाते हैं कि राइनोसरस उनको मार रहे हैं, उनके पीछे पड़ गए हैं, और बार बार वो चेक कर रहे होते हैं कि क्या मैं भी तो राइनोसरस नहीं बन रहा। और इसी के बीच में डूडार्ड इनकी हेल्प करता है कि ये जो इनका फ्रेंड है इनके वर्क प्लेस पे, थर्ड नंबर का यहाँ मैन है,
ये इनकी मदद करता है कि तुम ऐसा मत सोचो, तुम नहीं बदलोगे राइनोसरस में, एंड सो ऑन। ये इन सब इसको काम डाउन करने की बहुत ट्राई करता है। मिस्टर पैपिलॉन भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि उनको ट्रांसफॉर्म नहीं का होना है, पर धीरे धीरे करके मिस्टर पैपिलॉन भी एक राइनोसरस बन जाते हैं। डुडार्ड भी एक राइनोसरस बन जाता है, वो बेरेंजर के घर का हाउस प्लांट खा जाता है, और ऐसी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। अब डुडार्ड जो है वो कहता है बेरेंजर को कि तुम इनटॉलरेंट हो, तुम चीजों को समझ नहीं रहे हो ठीक से। ऐसे करते करते धीरे धीरे जो सारा क्राउड है, सारा नेबरहुड है इनका, सारे बन जाते हैं राइनोसरस। अब एंड में सिर्फ और सिर्फ बेरेंजर और डेजी हैं एक घर में, जो कि ह्यूमन बच गए हैं, बाकी सारे राइनोसरस बन चुके हैं। फोन बजता है, बेरेंजर उठाते हैं, और फोन पे भी राइनोसरस की आवाज आ रही है कि राइनोसरस की जो साउंड होती है सिर्फ वही आवाज आ रही है। जो न्यूज भी है रेडियो पे वो भी राइनोसरस के बारे में ही है। डेजी कहती है तुम फोन रख दो, बेरेंजर नहीं मानते। डेजी इससे ऑफेंड हो जाती है। ये दोनों कसम खाते हैं कि दूसरे को हम सेफ रखेंगे, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। एंड में डेजी चली जाती है बेरेंजर को छोड़ के, और पहले बेरेंजर सोचते हैं कि मुझे ट्रांसफॉर्म नहीं होना है, या मैं नहीं हो सकता। एक तरीके से अशेम भी फील करते हैं कि सिर्फ मैं ही ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया डायनासोरस में। पर एंड में सोचते हैं कि मैं एक मैन बना रहूंगा, एक इंसान बना रहूंगा, और अपनी ह्यूमनिज्म है जो अपनी जो ह्यूमैनिटी है, आई एम सॉरी, उसको नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ हमारी इस प्ले की एंडिंग होती है। सो मूविंग टूवर्ड्स द थीम्स नाउ। तो जो हमारी फर्स्ट थीम है वो है एब्सर्डिटी, लॉजिक एंड इंटेलेक्चुअलिज्म। राइनोसरस एक प्रोविंशियल फ्रेंच टाउन में यहाँ पे बात हो रही है। ये सब जो सीन क्रिएट हुआ है एक फ्रेंच टाउन में हुआ है। हमें देखने को मिला कि ये हमारा प्ले एब्सर्ड है, यानी कि कोई सर पैर ना होना, किसी भी बात को कभी भी बोल देना, एक ऐसी बीमारी का नाम ले जिसको राइनोसेरेटिस बोलते हैं, कि जो ह्यूमंस हैं वो राइनोसेरेटिस में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो इसमें लॉजिक की कोई भी प्लेस नहीं है, कि लॉजिक की बात करते हुए भी लॉजिक को प्रेजेंट नहीं किया गया है। तो बेसिकली दिस इज एन एब्सर्ड प्ले। सेकेंड इज फेसिज्म। हमने ये देखा कि राइनोसेरस कनेक्टेड है नाजी जर्मनी से। ये जो नाजीज थे जिन्होंने एक तरीके से अपना हुक्म जमाया हुआ था, उनके ऊपर एक तरीके से क्रिटिक किया हुआ है थ्रू दिस टेक्स्ट। इंडिविजुअलिटी वर्सेस कॉन्फॉर्मिटी। हमने देखा कि बेरेंजर को सब समझते हैं कि वो अल्कोहलिक है, कुछ नहीं कर पाएगा ये वो, पर सिर्फ वही एक ऐसा पर्सन है जो एंड में बच जाता है एज अ ह्यूमन। तो इसे में दिखता है कि हमें किसी को उसकी फर्स्ट अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बाद में निकल के आते हैं, जो पहले फ्लॉज लग रहे थे वही एंड में उसकी सेवियर का एक रीजन बन जाते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव।